सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक हम लाइन लेते हैं और ऑर्थो कमांड ऑन कर लेंगे और मैंने यहाँ पे 60 का लाइन बनाया, ठीक है, राइट। 60 का लाइन बनाने के बाद ये जो लाइन है वो हमें एंगल पे ड्रॉ करना है, कितने का, 80 का। तो अब इस लाइन को ड्रॉ करना है 80 पे, तो हमें अगर कोई लाइन एंगल पे ड्रॉ करना हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करेंगे, ठीक है, राइट। सो यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेंगे शिफ्ट एट द रेट, लेंथ जो है वो हम 80 लेंगे, लेस देन का साइन देंगे और 60 डिग्री एंगल देंगे। सो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है आप देख सकते हैं आपका बन जाएगा, ठीक है। सो ये 80 की लाइन हो जाएगी। अगर आपको मेजर करना है तो यहाँ से लाइन डायमेंशन से इसको आप मेजर करके देख सकते हैं। इस लाइन की लेंथ कितनी है, 80 यूनिट्स, राइट, ओके। और ये जो एंगल है अपना कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है, राइट। उसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसको अभी हम रिमूव करते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जो लाइन है, क्योंकि ये हमें लाइन इंक्लाइन बनानी है तो हमें ऊपर की तरफ पहले एक लाइन बनाना पड़ेगा, तभी ये हम नीचे की तरफ इस तरह से शो कर सकते हैं बाय यूजिंग मिरर इमेज, ठीक है। सो ये आपकी जो लेंथ होगी वो 30 की होगी और एंगल आपका मैंने ऑलरेडी बताया कि ये आपका लाइन्स है और यहाँ पे भी अगर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँगा दोनों पैरेलल लाइंस होंगे और एक आपका है ट्रांसवर्स लाइन। सो अगर ये एंगल 95 है तो ऊपर का एंगल भी आपका क्या होगा, 95 होता है अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो अगेन मैंने यहाँ से लाइन का मान लिया और इस पॉइंट पे मैंने बनाया शिफ्ट के साथ एट द रेट और लेंथ जो है वो 30 दिया, लेस देन का साइन दिया और एंगल जो है वो 95 कर दिया, ठीक है। नाउ इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मिरर कमांड लेंगे और इस पॉइंट से इसको इधर की तरफ हम मिरर कर देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इंटर करेंगे, ऊपर वाली लाइन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। सो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एक बार इसका एंगल भी हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका 85 का शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका नीचे जो है वो 95 का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। सो ऊपर का एंगल आपका 85 शो करेगा, ठीक है। तो ये आपका जब बन जाएगा, सो यहाँ से इस लाइन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 की लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये आपकी जो लाइन है ये हमने अलग से बनाया है जो कि आपकी 20 की लाइन होगी। नाउ यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे, कितने की, 30 की लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने लाइन लिया और बिल्कुल स्ट्रेट हमने यहाँ से एक 30 की लाइन ले ली और यहाँ से सर्कल लिया हमने, ठीक है। और सर्कल जो है वो हम कौन सा लेंगे, 2 पॉइंट सर्कल, यानी कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ठीक है। इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देंगे और ट्रिम कमांड से ट्रिम कमांड यूज करेंगे और इस सर्कल को इधर से हटा देंगे और देन इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद हमें ये नीचे का पोर्शन हमें क्रिएट करना है। सो ये आपका टोटल कितना हो गया, 75 प्लस 30, राइट, 105 और प्लस 30 आपका कितना हो गया, 140, सॉरी 135, ठीक है। और प्लस 50 आपका हो गया 150, राइट। यानी कि ये 15 प्लस 30 45 प्लस 30 75 75 150 की लाइन है, यानी कि ये जो लाइन होगी वो आपकी कितने की होगी, 40 की लाइन होगी, ठीक है, राइट। ये आपकी लाइन जो होगी वो कितने की होगी, वो 40 की लाइन होगी। सो यहाँ से हम लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से नीचे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हम 40 की लाइन ड्रॉ करेंगे। आपका ए वाला जो लेंथ है वो हमें नहीं पता है कि ठीक है, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा। सो यहाँ से हम लेके आएंगे, लेंथ जो है वो आपका 15 हो गया नीचे की तरफ, ओके।
सो यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे कितने का, 30 + 30 60, राइट 60 और 40 आपका कितना हो गया 100 और 15 115 की लाइन हम ड्रॉ करेंगे। और सेंटर से आप देखेंगे ये 50 की लाइन है और ये आपकी 50 की लाइन है। सो हमें जो बनाना है वो कितने की बनानी है 115 की। सो यहाँ से हम लाइन कमांड लेंगे और इसके मिड से हम 115 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे 50 का लाइन और ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे कितना 15 की लाइन और इसको हम इससे मीट करा देंगे। नाउ इस लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे F इंटर करेंगे, R इंटर करेंगे और रेडियस जो होगा वो आपका 20 हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, इसको फिलेट कर देंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे ट्रिम कमांड के थ्रू करेंगे। सो फिलेट F इंटर और यहाँ से ट्रिम पे हम कर देंगे ट्रिम और देन रेडियस जो है वो हम देंगे 20। सो अभी ये आपका ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये जब फॉर्म हो जाएगा सो इन सबको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम मिरर इमेज फॉर्म करेंगे और इसको एज ए मिड पॉइंट मान के और देन इंटर करेंगे, ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। ये सुनो यहाँ तक, यस सर। ठीक है। अब हमें ऊपर का पोर्शन जो बनाना है ये आर्क बनाना है, राइट। सो इस आर्क का आपका कुछ भी मेंशंस नहीं किया हुआ, सो हम इसको किससे बनाएंगे, स्टार्ट एंड डायरेक्शन से बनाएंगे, ओके। सो यहाँ से हम आर्क में जाएंगे, स्टार्ट एंड डायरेक्शंस, स्टार्ट एंड और डायरेक्शंस। हम कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और देन यहाँ से इसको हम ड्रैग करके ले आएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे। लाइक यहाँ से हमें क्या करना है 190 की एक लाइन बनानी है, जहाँ पे आपका जाएगा लाइन वहाँ पे क्या करेंगे, हम इस आर्क को टच करेंगे, ठीक है। ये हमारा 190 की लाइन के पास आपका बन गया। देन इसको हम ऑफसेट करेंगे कितना 10 यूनिट अंदर की तरफ, राइट। EX डबल इंटर एक्सटेंड, ठीक है। नाउ इस लाइन को हम आगे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं और इसको भी हम इधर की तरफ ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसका लाइन टाइप जो है स्टाइल हम चेंज करें, LTS और इसका फैक्टर हम कर देंगे 10। सो आपको ये 10 नाम मिल जाएगा। साइज क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल है A4 की सीट की साइज अगर आप बात करते हो तो 297 × 220। तो अगर आप एक सीट का अगर साइज अगर आप ध्यान रखते हैं तो बाकी सीट का साइज जो है आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको A4 का ध्यान है कि 297 × 210 है तो आप इस 210 को डबल कर देंगे तो आपका यहाँ पे इसकी साइज आ जाएगी और 297 एज इट इज हम रख देंगे तो आपको A3 का जो सीट का साइज है वो आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो A4 का याद है तो A3 का भी निकाल सकते हैं, 210 को डबल कर देंगे तो आपको A3 सीट का साइज मिल जाएगी। उसके बाद अगर A2 की बात करते हैं तो 297 को डबल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 594 और 420 को एज इट इज रख देंगे तो आपको A2 का सीट मिल जाएगा। यानी कि A4 का साइज याद होने से आपको A3 A2 दोनों का जो साइज है वो आपको मिल जाएगा, आपको ध्यान रहेगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद रही बात A1 और A0 की, तो आप इसका डबल करके आप 1 ऐड कर देंगे, राइट। यानी कि 420 का डबल 840 होता है और उसमें 1 प्लस कर देंगे 594 इधर एज इट इज आ जाएगा तो वो आपका A1 का साइज आ जाएगा। ये आपको A1 और A0 में आपको बस ध्यान रखना है कि इन दोनों को डबल करेंगे, राइट। डबल करके एक ऐड कर देंगे तो आपका A0 और A1 का साइज जो है वो आपको मिल जाएगा। सो आप अगर एक सीट का साइज याद रखते हैं A4 का तो उससे आप A2 A3 A1 A0 सारे सीट का साइज आप किसी को भी बता सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है सीट का साइज क्या होता है। बस आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है कि हमें बस एक सीट का साइज याद रखना है, उसके जस्ट डबल करेंगे डायगनल्स को और एक डायगनल्स को हम सेम रखेंगे तो आपका अनदर सीट का साइज मिल जाएगा
और A0 और A1 के लिए आपको क्या करना है, डायगोनल को डबल करके +1 करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा सीट का साइज। ठीक है ना, हम आते हैं ब्लॉक कमांड पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है ब्लॉक कमांड की बात करते थे। ब्लॉक कमांड जनरली हम यूज क्या करते हैं कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट हमें पहले से जो बहुत डिफिकल्ट है और हमारे ड्राइंग्स में बहुत जगह पे यूज आ रहा है या मल्टीपल टाइम हमें यूज में लेना है, तो वैसी ड्राइंग को हमें बार बार फिर बनानी पड़ेगी, राइट। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, उस ड्राइंग को हम सेव कर सकते हैं, और सेव करके हमें जब ब्लॉक अगर हम सेव करके रखते हैं तो उस ड्राइंग को हम मल्टीपल टाइम्स यूज में ले सकते हैं, और कहीं पे भी हमें ड्राइंग्स में दिखाना हो तो हम डायरेक्टली उस ड्राइंग को यूज में ले सकते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, ब्लॉक कमांड की जो शॉर्ट की होती है वो है आपका बी इंटर। ठीक है, ब्लॉक कमांड की जो शॉर्ट की है वो आपका क्या है, बी इंटर होता है। और अगर टाइप्स ऑफ ब्लॉक की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के ब्लॉक है। एक आपका रिटेन ब्लॉक होता है, राइट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री हम देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ ब्लॉक जो है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री है। पहला होता है आप रिटेन ब्लॉक। रिटेन ब्लॉक का मतलब ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट आपने जो बनाया है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी कि उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा और एक आपका ब्लॉक बन के आ जाएगा। ब्लॉक मीन्स आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज अ सिंगल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सिंगल क्लिक पे अगर आप उस ऑब्जेक्ट को, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को अगर आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं, राइट, इसका मतलब वो आपका क्या होता है, ब्लॉक है। ठीक है, एक बार में आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट पा रहे हैं। तो यानी कि अगर आप रिटेन ब्लॉक से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट, ओके। यानी कि वो अपनी जो कंडीशन है या जो भी ज्योमेट्री है वो उसकी वैसी की वैसी रहेगी, और एक उसका ब्लॉक बन के आ जाएगा, राइट, एक उसका कॉपी जो है एज अ ब्लॉक आपका क्रिएट हो जाएगा। सेकंड जो है वो है आपका कन्वर्ट टू ब्लॉक। इसका मतलब होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली ही ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि उस केस में आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रहेगा ही नहीं, आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही डायरेक्टली जो है वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड है आपका इंसर्ट ब्लॉक। ठीक है, इंसर्ट ब्लॉक का मतलब ये होता है कि आपने जो रिटेन ब्लॉक बनाया है या कन्वर्ट टू ब्लॉक से आपने ब्लॉक बनाया है और आपको बाद में वापस से अगर रिक्वायरमेंट है, राइट, सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, उस ब्लॉक को हम ड्राइंग्स में लेके आ सकते हैं, किसके थ्रू, इंसर्ट ब्लॉक के थ्रू। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है आपका राइट ब्लॉक। ठीक है, राइट ब्लॉक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है। सो राइट ब्लॉक के लिए, इंसर्ट ब्लॉक के लिए आप आई इंटर एज ए शॉर्ट की ले सकते हैं, और राइट ब्लॉक के लिए डब्ल्यू इंटर एज ए शॉर्ट की ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको सेम वर्क स्पेस के अलावा किसी दूसरे वर्क स्पेस में भी अगर आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, राइट ब्लॉक उसका क्रिएट करते हैं कि हम उसको दूसरे वर्क स्पेस या किसी दूसरे ड्राइंग्स में भी हम यूज में ले सके। यानी कि आपने जिस ड्राइंग में बनाया उसमें तो आप यूज में ले ही सकते हैं, उसके अलावा किसी और ड्राइंग्स में अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो आप उसको ले सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो मैंने टेबल लैम्प बनाया है, राइट, इसी को मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम यूज में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो सारे एंटिटी क्या है, अलग अलग है, सबको हमें क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट का, इस टेबल लैम्प का जो है वो मुझे एक ब्लॉक बनाना है। सो कैसे हम करेंगे, शॉर्ट की है आपका बी इंटर, आप यहाँ से बी इंटर करेंगे। ठीक है, बी इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपका रिटेन ब्लॉक भी है,
ठीक है, कन्वर्ट टू ब्लॉक भी है, और अगर आपको ब्लॉक को डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो ब्लॉक को। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे नेम आपका आएगा, तो आप यहाँ पे ब्लॉक का नाम जो है वो आप यहाँ पे दे देंगे। सो मैं यहाँ पे टेबल लैंप जो है मैंने नाम दे दिया टेबल लैंप। ओके, नाम देने के बाद यहाँ पे आपका पिक पॉइंट आता है, यानी कि आप बेस पॉइंट किसको डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, सो पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट को एज ए बेस पॉइंट हम डिफाइन करें। सो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई के, वो यहाँ पे आपको शो कर देंगे कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से जो ब्लॉक आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप रिटेन करना चाहते हैं, तो आप रिटेन पे क्लिक करेंगे। रिटेन का मतलब मैं वापस से बता देता हूँ कि आपके ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट। अगर आपके ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज रखना है, तो उसको हम रिटेन ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। ओके, राइट। सो रिटेन पे क्लिक किया, उसके बाद हम जाएंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, और देन यहाँ से हम पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और देन यहाँ से हम एंटर प्लेस करेंगे, और देन क्लिक कर देंगे ओके। सो अब आप देखेंगे वापस से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एंटिटी सेम, राइट। यानी कि अगर हमें ब्लॉक अगर बना होता तो एक बार में ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता। ठीक है, अब जो ब्लॉक आपने बनाया है उसको अगर वापस लेके आना है, इस स्क्रीन पे इंपोर्ट कराना है, राइट। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, यहाँ से आई इंटर करना है, राइट। आई इंटर करेंगे, और ये आप देख सकते हो आपका ब्लॉक यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और इसको आप ड्रैग करके आप क्लिक कर देंगे। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये एक बार में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो, और इसका हमने बेस पॉइंट इस पॉइंट को मार्क किया था, ये आपका यहाँ पे बेस पॉइंट आपका शो भी कर रहा है। ठीक है, सो ये आपका जो होता है ये आपका ब्लॉक ऑब्जेक्ट होता है। और इसको वापस से मैं डिलीट कर देता हूँ ना। अब मैं चाहता हूँ कि सेकेंड जो मेथड है, जो डायरेक्टली कन्वर्ट टू ब्लॉक का ऑप्शन जो हम यूज में ले रहे थे, हमें अगर वो यूज करना है, तो उसके लिए वापस से भी इंटर करेंगे। ठीक है, इस बार नाम मैंने दिया लैम्प ओनली के नाम से, और देन पिक पॉइंट लिया, और इस बार मैं पिक पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। सो अगेन एक्स वाई के कोऑर्डिनेट मेंशन कर देगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू ब्लॉक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे, और देन ओके करेंगे। तो अब देखोगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली जो है वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और वापस से जो आपने बनाया उसको भी लेके आना है, तो अगेन आई इंटर करेंगे, और इस टेबल लैम्प को भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, और दोनों के बेस पॉइंट में आप देखेंगे आपको चेंज देखने मिलेगा। यानी कि दोनों हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनाया, एक हमने रिटेन ऑब्जेक्ट से बनाया, और एक हमने रिटेन ब्लॉक से बनाया, और एक हमने बनाया कन्वर्ट टू ब्लॉक से। तो दोनों में आपका ये डिफरेंस है। जब अगर आप ब्लॉक बनाते हैं तो कुछ इस तरह का होगा, बट अगर इनके इसमें कोई नया वर्क स्पेस यहाँ से लेता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने ऐड किया, मेरे को न्यू वर्क स्पेस पे जो ब्लॉक बना रखा है वो चाहिए। सो यहाँ से जैसे ही आप आई इंटर करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा, राइट। आपके चाहे लाइब्रेरी में आप ले लो, राइट, चाहे आपके करंट ड्राइंग में ले लो, कहीं पे भी वो ब्लॉक जो है टेबल लैंप या लैंप के नाम से जो हमने बनाया था, वो ब्लॉक आपका शो नहीं कर रहा है। सो इन दैट केस अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना है, वापस से आपके पुराने वर्क स्पेस पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे डब्ल्यू इंटर फॉर राइट ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे सोर्स जो है वो हम पिक करेंगे ब्लॉक। ठीक है, सोर्स जो हमारा क्या होगा वो पिक करेंगे ब्लॉक, और यहाँ से हम नाम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से ब्लॉक को फर्दर फॉर द फ्यूचर जो है वो ड्राइंग के तौर पे हमें इसको रखना है या सेव करके रखना है। सो हम कौन से ड्राइंग को रखें, सो यहाँ से मैंने टेबल लैंप पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोकेशन पिक कर लेंगे कि आप अपने ड्राइंग को सेव कहाँ पे करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे दे दिया, टेबल लैंप का जो है वो मैंने डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है।
सो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया और जब मैंने इसको क्लिक किया ओके, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ब्लॉक्स तो यहाँ है, बट अब अगर नए वर्क स्पेस में अगर हम चलते हैं और यहाँ पे अगर आई इंटर करता हूँ मैं, राइट, सो यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिसेंट में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे टेबल नेम के नाम से हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है और ये आपको सेव है। इसको हम बोलते हैं, ये एक तरह का डायनेमिक ब्लॉक है। डायनेमिक ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, राइट, अगर ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो डायमेंशंस में भी चेंज होगा, ठीक है, और उसके व्यू वगैरह भी चेंज करना है, या फिर आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, सारे व्यू अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, उसको एज अ डायनेमिक ब्लॉक की तरह आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के जो ब्लॉक है उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक ब्लॉक्स बोलते हैं। सो उस टूल पैलेट्स की शॉर्ट की जो है वो क्या है, टीपी इंटर, और यहाँ से आप डोर, विंडो, ट्रीज, व्हीकल्स, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है अपने ड्राइंग्स के लिए, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, टूल पैलेट्स, दैट इज द आपका डायनेमिक ब्लॉक है। सो देखते हैं डायनेमिक ब्लॉक जो है आपको दोनों यूनिट सिस्टम में आपका अवेलेबल है, यानी कि आप उसको मैट्रिक यूनिट सिस्टम में भी आप यूज में ले सकते हैं, यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में काम करना हो, या अगर फीट, इंच में काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आप उसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपको शॉर्ट की यूज करना है, आपको टीपी इंटर करना है टूल पैलेट्स के लिए। तो यहाँ पे टूल पैलेट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ आपको जो है टेम्पलेट्स जो शो कर देंगे, राइट। आपको अगर आर्किटेक्चर से आपको लेना है तो आप यहाँ से आर्किटेक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आपका इंपेरियल सैंपल है, यानी कि फिटिंग्स में है, और मैट्रिक सैंपल दैट इज द मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में। आपको डोर चाहिए, आप यहाँ से डोर लेंगे और यहाँ से आप इसको डोर को ड्रैग करके बाहर निकाल लेंगे। विंडो अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से विंडो निकाल सकते हैं। आपको व्हीकल्स निकालना हो तो आप यहाँ से व्हीकल्स को निकाल सकते हैं, राइट। आपको टॉयलेट की रिक्वायरमेंट हो कहीं पे तो आप टॉयलेट दिखा सकते हैं। आपको ट्रीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप ट्रीज दिखा सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपको आर्किटेक्चर के अलावा अगर आपको मैकेनिकल में जाना है तो मैकेनिकल के अंदर बहुत सारे अपने पास इक्विपमेंट है। जैसे आपको बल्ब की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से बल्ब निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको ओके कर दें तो ये आपका, ये जो है आप देख सकते हैं, ये आपका बल्ब है, राइट। ये आपका बल्ब डायरेक्टली आपको यूज में लेना चाहते हैं, आपको हेक्सा हेड बोल्ट चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, राइट। यहाँ से आप इसका साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं, कितना रखना है, ठीक है, राइट। इसके अलावा आपका स्विच चाहिए तो आप यहाँ से स्विच ले सकते हैं। आपका रोलिंग बेयरिंग चाहिए तो आप रोलिंग बेयरिंग दिखा सकते हैं, ठीक है। आपको एंकर रोड चाहिए, आप एंकर रोड दे सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे बहुत सारे जो है वो अवेलेबल हैं, आप यूज में ले सकते हैं कि आपको किस तरह का रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर इक्विपमेंट आपको लेना है तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप ले सकते हैं कि आपको पैलेट स्विच चाहिए, आप यहाँ से पैलेट स्विच ले सकते हैं। आपको पुश बटन दिखाना हो कहीं पे तो आप पुश बटन दिखा सकते हैं, ठीक है, राइट। उसके अलावा अगर आपको सिविल से रिलेटेड कुछ आपको चाहिए होगा, यानी कि जैसे आपका रोड का इंटरसेक्शन कहीं पे दिखाना है तो आप यहाँ पे रोड का इंटरसेक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको बोर होल दिखाना हो दिखा सकते हैं, रोड का इंटरनेशनल स्पीड लिमिट दिखानी है वो आप दिखा सकते हैं। सो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट है। स्ट्रक्चर में जाएंगे तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, सो आप यहाँ से यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे रोड है तो रोड को जब सेलेक्ट करें, राइट, तो यहाँ से इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको बढ़ाना हो घटाना हो आप कर सकते हैं, राइट। और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको ट्रायंगल का जो सिंबल दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके आपको 4 लेन चाहिए, आपको 3 लेन के हिसाब से चाहिए 3 वे, राइट। आपको 2 लेन के हिसाब से अगर आपको 2 वे दिखाना है तो आप यहाँ से 2 वे दिखा सकते हैं, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग को आप यूज में ले सकते हैं, कैसे आपको लेना है।
सेम अगर व्हीकल्स के अंदर जाएंगे, व्हीकल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बने बनाए व्हीकल्स है पैरामेट्रिक टूल्स में, आप देख सकते हैं कि अलग अलग व्हीकल्स बने हुए, जैसे स्पोर्ट कार के आपके सारे व्यू दे रखे हैं, साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, रियर व्यू, राइट। सेडान के साइड, टॉप, फ्रंट, रियर दिया हुआ है, राइट। ट्रक का साइड, टॉप, फ्रंट, रियर दिया हुआ है। तो आपको सेडान कार का टॉप व्यू देखना है तो आप इस तरीके से चेंज करेंगे, आपका टॉप व्यू में आ जाएगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे फ्रंट व्यू पे, तो ये आपको फ्रंट से शो कर देगा। आपको इसका रियर व्यू देखना है, आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका रियर व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रंट रियर दोनों देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से व्हीकल्स चेंज करना है कि सेडान का टॉप व्यू देखना है, टॉप व्यू देख सकते हैं, फ्रंट व्यू देखना है, यहाँ से फ्रंट व्यू देख सकते हैं, राइट। सो आप यहाँ से व्हीकल्स चेंज करके भी आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ट्रक का व्यू दिखाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ट्रक का टॉप व्यू हो जाएगा और ट्रक का साइड व्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका व्हीकल्स बना बनाया है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। सेम आपको यहाँ से टॉयलेट है, आप इस पर क्लिक करेंगे टॉयलेट पे, राइट। यहाँ से टॉयलेट पे क्लिक करेंगे, सॉरी ट्रीज है, ट्रीज पे आपको वेराइटी यहाँ पे ट्रीज के दिखे हैं। आपका पाम ट्रीज है, सर्व ट्रीज है, एवरग्रीन ट्रीज है, डिसीडियस ट्रीज है, और उसके भी प्लान और आपका एलिवेशंस वो गिवे हैं, राइट। यहाँ से एलिवेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एलिवेशंस आपको व्यू में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से ट्रीज का चेंज करना हो तो यहाँ से एवरग्रीन का ये प्लान व्यू है और ये इसका एलिवेशंस व्यू। आप सारे ट्रीज का एलिवेशंस भी देख सकते हैं, अलग अलग वेराइटीज के जो ट्रीज हैं वो आपको यहाँ पे बने हुए हैं, देख सकते हैं कि आपको किस तरह की ट्रीज की रिक्वायरमेंट है। सेम यहाँ पे अगर टॉयलेट पे जाएंगे तो टॉयलेट्स के भी अलग अलग बने हुए हैं कि आपको फ्रंट देखना है, आपको साइड व्यू देखना है, इसका साइड व्यू देख सकते हैं। ये आपका अलग वेराइटी है, राउंड का साइड व्यू आप देख सकते हैं, राइट। पोर्चिंग का साइड व्यू देख सकते हैं, तो अलग अलग व्यू यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम डोर की बात करते हैं तो डोर का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं इस एरो से, टॉप बॉटम, राइट। और यहाँ से हम इसका जो है एंगल चेंज कर सकते हैं कि आपको डोर 30 डिग्री पे ओपन करना है या 45 डिग्री पे करना है या 60 डिग्री पे करना है, या फिर हम 90 डिग्री पे करना चाहते हैं, या फिर हमें शटर डोर बनाना है, जैसे गैराज का डोर बनाना है तो आप शटर डोर बना सकते हैं। सेम लाइक विंडो है तो विंडो का डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, विंडो की लेंथ जो है वो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ से आपको साइज कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ओके। सेम यहाँ पे अगर इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इसके थ्रू आप इसका साइज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या रखना है, राइट। यहाँ से आपको चेंज करना हो कि आपको कौन सा साइज रखना है, ठीक है। वो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको ओपन रखना है या फिर क्लोज रखना है, कौन सा आपको स्विच रखनी है वो आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल वाला दिखा सकते हैं, आपको जहाँ भी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके अलावा आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, राइट, इसका अगर मुझे दिखाना है कि आपको अलग अलग साइज का शो करना है तो आप यहाँ से अलग अलग साइज का यहाँ से शो कर सकते हैं, ठीक है, राइट। आप देख सकते हैं अलग अलग साइज को दिखाना है। सो ये आपके सारे जो भी आपके ब्लॉक्स जो हैं ये सारे आपके क्या हैं, डायनेमिक ब्लॉक्स। इस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दिखा देगा कि आपको किस तरह का लाइट दिखाना है, लाइट, ग्रीन, जो भी हम व्हीकल्स दिखा रहे हैं, रेड, ब्लू, किस तरह का आपको लाइट दिखाना है, ठीक है, वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ये आपका टूल पैलेट्स था, ठीक है। सेकेंड है आपका जो ब्लॉक है, राइट, वो है आपका डिजाइन सेंटर, ओके। इस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, डिजाइन सेंटर बोलते हैं। और इसकी जो शॉर्ट की होती है वो डीसी इंटर, यानी कि एक तरह का सिंपल ब्लॉक है।
यहाँ पे आपको जैसा ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है आपको वैसा ही उसको यूज में ले सकते हैं। यहाँ से आप इंपोर्ट करा सकते हैं हाउस का, होम का, किचन का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सारे ड्राइंग्स आप यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं। सो यहाँ से हम डीसी इंटर करेंगे और अगर इन केस डायरेक्टली डीसी इंटर करते हैं और अगर आपको नहीं मिलता है पाथ, तो हमें पाथ कौन सा फॉलो करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप डीसी इंटर करते हैं और यहाँ डिजाइन सेंटर आपको नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, आपको सी ड्राइव में जाना है सबसे पहले, राइट। सी ड्राइव के अंदर आप जाएंगे कहाँ पे, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको ऑटोडेस्क में जाना है, ठीक है। और ऑटोडेस्क के अंदर आपने ऑटोकैड का जो भी वर्जन इंस्टॉल कर रखा है आपको उसमें जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है सैंपल के अंदर, और सैंपल के अंदर जाने के बाद यूनिवर्स, और देन आप यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन सेंटर। तो डिजाइन सेंटर में सारे ब्लॉक्स आपका दे रखा है, जैसे आपको HVAC आपको चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किचन के अलावा HVAC ड्राइंग, राइट। HVAC ड्राइंग हो गया। उसके अलावा और अगर आप देखेंगे आपका वेल्डिंग का ड्राइंग्स यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। वेल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको जो भी यहाँ से लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल HVAC की ड्राइंग चाहिए, क्लिक करेंगे, ब्लॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एयर इंजेक्टर है, कंडीशनर है, कंडीशनर सेल है, आपको कनेक्शन है, रेगुलेटर है, आपको जो भी यहाँ पे आपको चाहिए आप यहाँ से सेम ड्रैग करेंगे और स्क्रीन पे ड्रॉप कर देंगे, तो आपको ये बना बनाया आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रेशर गेज आपको शो करना है, प्रेशर गेज दिखा सकते हैं। स्टीम टरबाइन आपको दिखाना है, स्टीम टरबाइन दिखा सकते हैं। थर्मोमीटर दिखाना है, वाल्व 3 वे दिखाना है तो आप 3 वे दिखा सकते हैं, ओके। बैक करेंगे वापस से, ठीक है। वेल्डिंग का ड्राइंग्स चाहिए, वेल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपको वेल्डिंग का क्या चाहिए, यहाँ से आप जैसा चाहिए, आपको सिंगल भी दिखाना है आप सिंगल भी दिखा सकते हैं। ठीक है। सो और इसके अलावा ये आपका हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक में अगर आपको चाहिए तो आप हाइड्रोलिक से एयर रेगुलेटर, कंप्रेसर, आपको सिलेंडर, मोटर, हाइड्रोलिक, आपको जैसा भी चाहिए, यहाँ पे बल्ब चाहिए बल्ब भी ले सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला आपको चाहिए, सब सारी चीज़ें अपने पास यहाँ पे डिजाइन सेंटर में अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किचन से रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप यहाँ से किचन से रिलेटेड माइक्रोवेव, सिंक, सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं, ओके। जब आप अगर प्लान में दिखाना हो तो हाउस डिजाइनर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बाथ टब, आपको टॉयलेट, लेफ्ट आप देख सकते हैं, फ्रंट टॉप साइड अलग अलग व्यू से। सिंक आपको ओवल टाइप में अगर आपको चाहिए, ठीक है। होम स्पेस प्लानर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बेड, चेयर, टेबल, डाइनिंग सेट, सारी चीज़ें, सोफ़ा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बस आपको ड्रैग करना है और स्क्रीन पर ड्रॉप कर देंगे, आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका डाइनिंग सेट बनाना है तो आप बना हुआ बनाया आप ले सकते हैं, ठीक है, राइट। सो ये सारे जो हैं जिस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है वैसा ही आप, ये आपका रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल है। अगर आपको सर्कुलर डाइनिंग टेबल अगर चाहिए, रिक्वायरमेंट हो, तो आप खुद से बना सकते हैं। इसका मैं पाथ आपको लिखा देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे जस्ट एक हम नीचे लेंगे, पाथ फॉर डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर के लिए पाथ हमें क्या फॉलो करना है वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्योंकि जब भी आपको नहीं मिलेगा तो आप यहाँ से फॉलो करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम जाएंगे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद सी ड्राइव में जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हम जाएंगे ऑटोडेस्क,
यानी कि ऑटोडेस्क की कंपनी है, तो आपको ऑटोडेस्क में जाना है। ऑटोडेस्क के अंदर ऑटो कैड, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2021 है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, वर्जन इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, यानी कि आपके सिस्टम में जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड हो आप उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से सैंपल, ठीक है, सैंपल के बाद जाएंगे ENUS, और देन यहाँ से हम जाएंगे डिजाइन सेंटर, ठीक है। सो आप यहाँ से यूज में ले सकते हैं, आप इस 5 को फॉलो कर सकते हैं। सो ब्लॉक जो कमांड है कुछ हम इस तरीके से यूज में लेते हैं। आपका ब्लॉक कैसे बनाते हैं, अगर आपको सर्कुलर डायनेमिक टेबल बनाना है तो एक मैंने एक सर्कल बनाया, ये मैंने चेयर जो है यहाँ से मूव करा लेता हूँ, इसको मैंने इस पॉइंट पे चेयर को, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से एरे कमांड लेंगे, ठीक है। एरे कमांड जो मैंने आपको पोलर एरे बताया था, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, इंटर करेंगे, यहाँ से पोलर एरे लेंगे, ठीक है। बेस पॉइंट जो है वो आपका सर्कल का सेंटर हम यहाँ से पिक कर लेंगे, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये बन गया। मुझे कितने परसेंट के हिसाब से चाहिए, 8% के हिसाब से चाहिए। सो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ जो चेयर्स है वो मैंने 8 कर दिया और देन क्लोज कर दिया। अभी आप देखेंगे ए एंटिटी जो है सिंगल है, राइट, और सर्कल जो है एंटिटी अलग से है। तो अभी आपको मैंने ब्लॉक बनाना बताया, मैंने ब्लॉक के लिए बी इंटर किया, और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ क्या, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ठीक है। और देन यहाँ से पिक पॉइंट ले लेंगे, दैट इज द सेंटर, इसका सेंटर, ठीक है। और कन्वर्ट टू ब्लॉक ले रहे हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और इंटर किया, ठीक है, और देन ओके किया। तो अब आप देखेंगे ये आपका एक तरह का ब्लॉक बन गया। बट ये जो ऑब्जेक्ट अभी जो डाइनिंग टेबल है वो बस ओनली इसी स्क्रीन के लिए वैलिड है, ठीक है। और अगर हमें दूसरे वर्क स्पेस में भी अगर इसको काम में लेना है तो हम क्या करेंगे, डब्लू ब्लॉक बनाएंगे, यानी कि हम राइट ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ से हम ब्लॉक पे जाएंगे। या आपको डाइनिंग टेबल आपको देखने मिल रहा है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। सो हमें ये डाइनिंग टेबल के नाम से हमने बनाया था, डाइनिंग टेबल दिया। लोकेशन जो है जहाँ पे भी आपको रखना है डेस्कटॉप पे, आप डेस्कटॉप पे रख देंगे। तो मेरे को डाइनिंग टेबल के नाम से मैंने सेव कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद इसको हम ओके करेंगे, ठीक है। और देन आपको न्यू वर्क स्पेस में अगर आपको डाइनिंग टेबल अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, राइट, सो यहाँ से आई इंटर करेंगे और आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल, और इसको मैं यूज में ले सकता हूँ।